नमस्कार दोस्तों, रशिया की रोजोबोरोन कंपनी के द्वारा एक ऑफिशियल ऑफर इंडिया के सामने लाया गया है सुखोई 57 को लेके, जहां पर ये कहा गया कि सुखोई 57 को भारत की सुखोई 30 MKI की फैसिलिटी में, जो कि नासिक के अंदर है, HAL द्वारा ऑपरेट की जाती है, वहां पर इंडिया में ही बनाया जा पाएगा। इवन इंजन और रडार वगैरह की कई सारी टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया भारत को दे देगा। जिसके बाद रशियन इन्वॉय ने भी एक फेवरेबल डील बताते हुए इस बात को काफ़ी कंफर्म किया है। और इन्होंने ये भी कहा कि आपको याद होगा जो एरो इंडिया का शो पिछले महीने इंडिया के अंदर हुआ था, उस समय पर सुखोई 57 और F-35 फाइटर जेट दोनों आए थे। F-35 को उड़ा ही नहीं गया था सुखोई 57 के सामने। इस चीज़ को इन्होंने इनडायरेक्टली कहा। इन्होंने कहा कि एरो इंडिया लास्ट मंथ इन बेंगलोर में सुखोई 57 आया था और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, एंड यू नो इट स्टिल द शो। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिली है। ऐसी कंडीशन में जो सुखोई का रीसेंट ऑफर भारत के पास में है, उसको कंसीडर करते हुए भारत को क्या सुखोई 57 को खरीद लेना चाहिए, या फिर सुखोई 57 के अंदर कई सारी और कमियां भी हैं, उनको हटाने का पहले प्रयास करना चाहिए। हर एक चीज़ को इंडिपेंडेंटली मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्टली जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप बिल्कुल से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, सुखोई 57 के भारत के पास में कई सारे ऑफर अभी के समय पे अवेलेबल हैं, जो कि रोजोबोरोन द्वारा भारत के सामने पेश किए गए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग F-35 फाइटर जेट, जो कि उसका कॉम्पिटिटर है, उसकी बात करें तो उसके लिए केवल बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मीटिंग में ही हुई है। उसके अलावा कोई भी फॉर्मल ऑफर अभी तक नहीं रखा गया है। यह भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह द्वारा भी कंफर्म किया गया था, और इवन अभी रोजोबोरोन द्वारा भी इसी मुद्दे को उठाया गया कि F-35 से तो कोई फॉर्मल ऑफर आया नहीं है, बट सुखोई 57 जो है वो ये चीज ऑफर करने को तैयार है। तो बात आती है भाई, सुखोई 57 कैसे बेहतर है F-35 से। देखो, अगर हम कैपेबिलिटीज के अंदर बात करें तो F-35 से बेहतर सुखोई 57 देखने को मिलता है। हालांकि दिखने में F-35 ज्यादा सुंदर है। जहां पर दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट है, दोनों में ही एक क्रू आ सकती है, पर सुखोई 57 की स्पीड ज़्यादा है, सुखोई 57 का इंड्योरेंस ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है, सुखोई 57 की कॉम्बैट लोड भी ज़्यादा है, और साथ में टेक ऑफ कैपेबिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। इवन जो ओवरऑल इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो भी सुखोई 57 के अंदर ज़्यादा बेहतर है। सुपर सोनिक फ्लाइट विदाउट आफ्टर बूमर क्रिएट किए भी सुखोई 57 जो है वो उड़ सकता है। F-35 के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। सुपर मैन्यूरेबिलिटी कैपेबिलिटी भी आपको सुखोई 57 के अंदर देखने को मिलेगी, F-35 के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। बट सुखोई 57 के अंदर एक बड़ी दिक्कत है, दैट इज वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग फैसिलिटीज के अंदर उपलब्ध नहीं है, जो कि F-35 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों से हम लोगों को साफ दिखाई देता है कैपेबिलिटी के मामले में सुखोई 57 बेहतर है। वहीं अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो जो बेस वेरिएंट की प्राइस है F-35 की वो $80 मिलियन की है। हालांकि जब भारत इसे खरीदेगा तो लगभग ये $150 मिलियन में हम लोगों को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, F-35 जो है वो उन्होंने उनके हिसाब से बनाया हुआ है। इसके अंदर फिर भारत कई सारी डिमांड करेगा कि भाई हमको पहाड़ में उड़ाना है तो इसके अंदर ये वाली फैसिलिटी डालो, वो वाली फैसिलिटी डालो, इसके अंदर ये चेंज करो, वो चेंज करो। तो वो ज़्यादा सारे चेंजेस जो होंगे उसके ही पैसे हम लोगों को देना पड़ेंगे, और लगभग एक फाइटर जेट माना जाता है कि हमको $150 मिलियन के आसपास में पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें सुखोई 57 की, तो इसकी प्राइस आपको 35 मिलियन से $40 मिलियन के आसपास देखने को मिलती है, और इसके अंदर कुछ चेंजेस हम लोग कराएंगे तो लगभग ये 70 से 80 मिलियन डॉलर के अंदर हम लोगों को पड़ने वाला है, जो कि प्राइस के अंदर भी सुखोई 57 को बेहतर बनाता है। इवन जो सुखोई 57 के ऑफर हैं वो भारत के पास में काफ़ी बेहतर है। देखो, रिसेंटली सुखोई 57 के लिए हमें ऑफर दिया गया है कि जो नासिक वाली फैसिलिटी है, जहां पर ऑलरेडी रशिया का सुखोई 30 MKI बन रहा है, उसी फैसिलिटी में थोड़े मोड़े चेंज करने पड़ेंगे, और उनको चेंज करने के बाद इसी फैसिलिटी में सुखोई 57 इंडिया में ही बनाया जा सकेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, और इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए इंडिया खुद से इस फाइटर जेट के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकता है। अब सेल्फ कस्टमाइजेशन जनरली किसी भी ऑफर में नहीं दिया जाता है, पर इंडिया को रशिया द्वारा ये दिया जा रहा है। अब बात आती क्यों नहीं दिया जाता। देखो, कस्टमाइजेशन जो होता है उसके जरिए
एक फाइटर जेट अगर मान लो रशिया ने इंडिया को दिया और उसके अंदर उन्होंने हमें कस्टमाइजेशन का भी ऑफर दे दिया, तो फिर भारत क्या करेगा कि सुखोई 57 में इतने ज़्यादा चेंज कर सकता है, इतने ज़्यादा चेंज कर सकता है कि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही खत्म हो जाए और फिर क्लेम कर सकता है कि तो मेड इन इंडिया फाइटर जेट है, ये तो इंडिया का ही फाइटर जेट है। तो इस तरीके से कस्टमाइजेशन का इशू देखने को मिलता है और जनरली जो देश हैं वो कस्टमाइजेशन फुल ऑफर नहीं करते, बट रशिया ने ये ऑफर किया है, जिसके बाद हम सुखोई 57 से चाहें तो उसको तोड़ मरोड़ के AMCA भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑफर रशिया की तरफ से देखने को मिलता है। और अभी के समय पे हम लोगों को फाइटर जेट की ज़रूरत भी है, क्योंकि भारत के अंदर भारी फाइटर जेट की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। 42 स्क्वाड्रंस फाइटर जेट्स हमारे पास होने चाहिए, पर अभी अवेलेबल केवल 31 स्क्वाड्रंस हैं और ये नंबर और ज़्यादा कम होगा, क्योंकि फाइटर जेट क्रैश हो जाते हैं, फूट जाते हैं। इवन जो पुराने फाइटर जेट है जैसे मिराज वगैरह वो अब रिटायर हो रहे हैं। इस कारण से जो नंबर ऑफ फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर हमको कमी ही देखने को मिलेगी। और हमारे जो दुश्मन हैं उनके पास में एडवांस फाइटर जेट आ चुके हैं, जैसे चाइना के पास में J-35 और J-20 फाइटर जेट देखने को मिलता है। इवन पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट चाइना और टर्की के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के अंदर इंडिजिनस फाइटर जेट की बात करें तो उसको डेवलप होने में अभी बहुत समय है। अगर हम HAL की ही बात करें तो HAL की फंक्शनिंग के ऊपर भारत के ही एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा भी कंसर्न जताए गए थे। इन्होंने कहा था कि भाई मेरे को भरोसा नहीं है अब इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि केवल तेजस को बनाने में 40 साल लग गए और अभी तक तेजस का फाइटर जेट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के पास में नहीं आ पाया। इन्होंने कहा कि एक बार 1984 के अंदर जाओ, जब से तेजस की बात जो है वो शुरू हुई थी और कहा गया था कि भाई तेजस जो है भारत के अंदर बनेगा। 17 साल बाद एयरक्राफ्ट 2001 के अंदर उड़ता है, 2016 के अंदर आते आते इसका इंडक्शन किया जाता है, पर 2024 हो चुका है। 2024 तक एक भी फाइटर जेट, अभी तक 40 फाइटर जेट भी इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिले हैं। इवन जबकि इंडियन एयरफोर्स ने 2009 में ही ऑर्डर दे दिया था। अब आप समझो कि इस फाइटर जेट को बनाने में जब हम लोग को इतना समय लगा और उसको डिलीवर अभी तक नहीं किया जा पाया है, तो AMCA को बनाने में कितना समय लगेगा। ऐसी कंडीशन में जब तक हम AMCA को 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे तब तक ग्लोबल लेवल पे 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन आएगा। ऐसी कंडीशन में हमको 5th जनरेशन को अब छोड़ना चाहिए और 6th जनरेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। AMCA को एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोगों को सुखोई को खरीद लेना चाहिए। पर देखो यहाँ पर मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्कशन आपसे करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सुखोई के अंदर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कोई कमी ही नहीं है। जो पहली कमी सुखोई के अंदर देखने को मिलती है वो है AL-51 इंजन, जिसकी टेस्टिंग अभी तक चल रही है और ये अभी तक फुल स्केल प्रोडक्शन के अंदर नहीं आया। ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग ऑफर देंगे भी तो इंजन का इशू जो है वो आ सकता है, ठीक उसी तरीके से जैसे तेजस के अंदर आया है। हालांकि अगर भारत यहाँ पर फर्म ऑर्डर रखता है तो रशिया जो है वो इंजन को बनाने में जल्दी कर लेगा, या फिर कह देगा कि भाई आप इंडिया के अंदर ही ये इंजन भी बना लो, क्योंकि रशिया जो है वो ऑलरेडी वॉर पे है। तो स्पेयर पार्ट के इश्यूज़ की भी एक दिक्कत हो सकती है। दूसरी तरफ एक और दिक्कत जो देखने को मिलती है वो है इस फाइटर जेट के अंदर लग रहा रडार N-06 बेल्का रडार, जो कि इस फाइटर जेट के अंदर लगता है, बट इसकी सप्लाई चेन चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है मतलब भारत के अंदर सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू आ सकता है। हालांकि ये मसला भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसके अंदर भी भारत अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल रशिया के साथ में बात करके हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला रडार जो है वो हम इंडिया के अंदर ही बना लेंगे, क्योंकि इंडिया के पास में ऑलरेडी इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है कि हम ये रडार इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे /10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी को। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, NCERT के नोट्स की समरी और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।